जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। 1 मई से एक विशेष साधना, विशेष अनुष्ठान जगत जननी जगदम्बा भगवती गायत्री का प्रारंभ हो रहा है। इसमें हजारों की संख्या में साधक 2 प्रकार से भाग ले रहे हैं। एक घर पर ही बैठ कर के साधना कर रहे हैं, जो 15 जून को आने में असमर्थ हैं। आप साधना करिए, आप चिंता न करिए, आपकी तरफ से समस्त पूजन हो जाएगा। एक वो साधक हैं जो घर पर बैठकर साधना कर रहे हैं, लेकिन 15 जून में इंद्राक्षी धाम में आकर के वो साधना को संपूर्ण करना चाहते हैं। दोनों ही प्रकार के साधकों का हम स्वागत करते हैं। और इसमें एक विशेष आपको बात बता दें, जैसे कि 1 मई से ये साधना प्रारंभ हो रही है, तो कुछ ऐसी बहनों का फ़ोन आया या ऐसी कुछ समस्याएं भाई बहनों के साथ रही हैं, परिजनों के साथ रही हैं कि वो 2-4 दिन के बाद इस साधना को शुरू करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी साधना प्रारंभ करिए। लेकिन 1 मई को ये साधना जो है, आप चाहे मानसिक रूप से प्रारंभ कर दीजिए। आप चाहे उस मंत्र को 1 मिनट के लिए कहीं भी खड़े होकर के मानसिक रूप से जप लीजिएगा आप, और पूर्ण विधि विधान से धूप दीप जला करके भले ही आप 3-4 दिन के बाद उसे प्रारंभ करें। इसलिए ही ये साधना हमने 45 दिन की रखी है, ताकि 4-5 दिन किसी की साधना ऊपर नीचे डिले हो जाए तो 40 दिन आपको पूरे मिल जाएं। तो ये साधना 1 मई से प्रारंभ होकर के गायत्री अनुष्ठान है ये। इसमें 14 माला प्रतिदिन करनी होती हैं। 1 मई से प्रारंभ होकर के ये 14 जून तक रहेगा, और 15 जून की सोमवती अमावस्या है, फिर उस साधना का समापन होगा। जो आने में असमर्थ हैं वो घर पर ही समापन करेंगे, विधि बताई जाएगी। और जो इस साधना का समापन आकर के करना चाहते हैं, अति उत्तम है। अब एक कैटेगरी और है, जो माला और मंत्र नहीं कर पा रहे हैं, केवल 15 जून को साधना में आना चाहते हैं, तो उनका भी इंद्राक्षी धाम स्वागत करता है। तो जो भी 15 जून को इस विशेष दैवीय साधना का हिस्सा बनना चाहता है और पुण्य चाहता है, क्योंकि भगवती गायत्री हैं जो प्रारब्ध के बुरे कर्मों को त्वरित नष्ट कर डालती हैं, जला डालती हैं। गायत्री का इतना प्रचंड तप है, तेज है, इसलिए इस गायत्री भगवती के तेज तप की थोड़ा सा भी अंश यदि हमें प्राप्त हो जाए तो ज़िंदगी वास्तव में नौनिहाल बन जाएगी। तो इस साधना में आप अपने परिवार के संग, अपने मित्रों के संग आने का प्रयास करें। जीवन में ऐसे मौके बार बार नहीं आते। शायद हो सकता है इससे पहले कभी भी आपने सोमवती अमावस्या में कोई विशेष पूजन कभी ज़िंदगी में शायद ना किया हो, है ना। इसलिए मौका मिले, और ख़ास तौर से शुभ कर्म के लिए, अच्छे कर्म के लिए, भगवान की प्रार्थना के लिए कभी विचार नहीं करना चाहिए। उस मौके को ग्रहण करना चाहिए, उस मौके से वंचित नहीं रहना चाहिए। इस साधना के परिणाम बहुत ऊंचे होने वाले हैं, आप ध्यान रखना। गायत्री साधना कभी विफल नहीं जाती। यदि आप प्रतिदिन 1 माला भी गायत्री मंत्र की करेंगे ना, तो आपको विफलता प्राप्त नहीं होगी। आप ध्यान रखना, गायत्री मंत्र महामंत्र है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हमने अपने जीवन में गायत्री मंत्र के अनेकों चमत्कार देखे हैं। तो आप जो भी घर पर रह कर के इस गायत्री मंत्र की साधना को कर रहे हैं, आपको अपने आप में ही 4-5 दिन के बाद शरीर में हल्कापन, बहुत सारी चीज़ें आपको महसूस होंगी, और एक अलग सी शांति का आभास, एहसास आपको होने लगेगा। तो 15 जून में ध्यान रखें, 15 जून की सोमवती अमावस्या है। आप यदि किसी कारणवश साधना नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप 15 जून को आने का प्रयास करें। अपना नाम नंबर ज़रूर लिखवाएं। नाम नंबर क्यों लिखे जाते हैं आपको मालूम ही है। एक जगह का, बैठने का भी सिस्टम होता है। और फिर जब आपके नाम नंबर लिख लिए जाते हैं, तो जब भगवान से प्रार्थना की जाती है, मानसिक संकल्प भी किया जाता है, तो उसमें मानसिक रूप में उस समूह का नाम दोहरा दिया जाता है। वो हमारा अपना एक अलग तरीका होता है। और दूसरी बात ये भी होती है कि कितनी गैदरिंग वहाँ पर हो रही है, ताकि ओवरलोड ना हो जाए, है ना। इसलिए सीट अपनी अभी से आरक्षित कर लें। तो 15 जून को जो भी साधक इस साधना में आकर के भाग लेना चाहता है, या इस साधना को केवल वो घर पर भी करना चाहता है, तो अपने मन में मंतव्य बना करके, विचार करके हमारे कहने से इस साधना से जरूर जुड़िएगा। चाहे आप घर पर बैठकर करें, चाहे आप केवल एक ही दिन के लिए इस साधना को आकर के इंद्राक्षी धाम में जगत जननी के श्री चरणों में बैठ करके आप इस साधना को करिएगा, है ना। तो 15 जून इसकी तारीख है, दिन सोमवार का है, सोमवती अमावस्या है। और वहाँ आपको मालूम ही है, आसपास में गंगा जी भी हैं, तो गंगा जी का किनारा हो, भगवती जगत जननी का श्री चरणों में बैठ करके अगर साधक ऐसी साधना करते हैं, तो आपको बहुत सुख मिलेगा और लाभ मिलेगा।
गर्मी है, लेकिन तप और तितिक्षा में गर्मी सर्दी नहीं देखी जाती है। भगवान आपको शक्ति देंगे, हिम्मत देंगे। उत्तम भाव के साथ आकर के इस साधना का आप समापन ज़रूर करिएगा। उसके लिए आप अपना नाम, नंबर और एक चीज़ और कहें, सत्य सनातन धर्म के नाते अधिक से अधिक साधकों को इस साधना में आने के लिए आप प्रोत्साहित करिए, क्योंकि जो साधक अधिक से अधिक ये चाहे कि भगवान का नाम मैं भी लूँ और मेरे परिवार के भी लोग लें, मेरे मित्र भी लें, मेरे संबंधी भी लें, उससे उत्तम विचार कोई संसार में हो नहीं सकता। इसलिए अपने भले के साथ साथ हमें दूसरों का भी भला सोचना चाहिए। तो आप कितने सदस्य आ रहे हैं, कितने मेंबर आ रहे हैं, आप ये नाम, नंबर हमारे संस्थान में जल्द से जल्द रजिस्टर करा दें। रजिस्टर कराने का समय सुबह 11 से लेकर के शाम 5 बजे के बीच में रहता है। रविवार के दिन संस्थान अवकाश रहता है संस्थान का, इसलिए रविवार छोड़ करके अन्य दिनों में आप फ़ोन मिला सकते हैं। 1 मई तो आ ही गई है, उसमें तो अब कहीं कोई समय बचा ही नहीं है। तो बाकी फिर भी जो साधक 2-4 दिन लेट भी इस साधना को प्रारंभ करना चाहते हैं, वो भी अपना नाम, नंबर इसमें लिखवाएं। इस साधना को कैसे किया जाएगा? इस साधना की एक PDF फाइल बनाई गई है जो आपके WhatsApp नंबर पर आ जाएगी। बहुत आसान है, बहुत सरल तरीका है, उसमें से देख करके आप कर सकते हैं। और जो साधक मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं उनके लिए केवल हमने पंचाक्षरी मंत्र की राय दी है। आप वो PDF फाइल किसी घर के बच्चे से, किसी से पढ़वा लीजिएगा, आपको सारा उसमें समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई बात समझ में ना लगे, आप संस्थान में फ़ोन करके सारा प्रोसीजर समझ सकते हो। इस साधना के कोई बहुत बड़े विशेष नियम भी नहीं हैं और ऐसा भी कोई बंधन नहीं है कि ये व्यक्ति कर सकता है और ये व्यक्ति नहीं कर सकता। तो सभी इस साधना को कर सकते हैं। भगवती का प्रसाद सभी को ग्रहण हो सकता है। जगत जननी सबकी माँ है, सब माँ पुकारते हुए उनकी साधना कर सकते हैं। ठीक है। बाकी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग धाम में आकर के साधना करते हैं। बहुत अच्छा मन होता है कि आपके कष्ट दूर हों, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, आपके कार्य सिद्ध हों। तो इस बार की ये भगवती जगत जननी गायत्री की साधना विशेष महत्वपूर्ण है, विशेष बलशाली है, महत्वशाली है। हम प्रयास कर रहे हैं, भगवती से प्रार्थना करते हैं और उस दिन भी करेंगे। ये साधना आपके कष्टों के निवारण के लिए है। ये साधना आपकी कामनाओं की सिद्धि के लिए है। ये साधना आपके जीवन के दुखों को दूर करने के लिए है, सुखों की प्राप्ति के लिए है। और ये साधना आपके प्रारब्ध के जैसे भी कर्म रहे हों, बुरे कर्म से बुरे कर्म को धोने के लिए है। और ये साधना भगवती का सायुज्य प्राप्त करने के लिए है। ये साधना गुरु का सायुज्य प्राप्त करने के लिए है। ये साधना जगत जननी जगदम्बा के श्री चरणों में बैठ करके उनसे शुभ आशीष प्राप्त करने के लिए है। तो ये साधना मामूली नहीं है, ये बहुत विराट साधना है। इसलिए इस विराट साधना से आप वंचित न रहें। कभी कभी ऐसे मौके आते हैं कि भगवती चेताती हैं और हम आपको बता देते हैं और आप लोग दौड़े चले आते हैं। इसलिए आपसे यही चाहते हैं कि जगत जननी की कृपा से इस साधना से कोई भी वंचित न रहे। अधिक से अधिक संख्या में इस साधना से स्वयं भी जुड़ें, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करें। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।